हेलो। आज और एक किस्सा मेरे दिमाग में आया था तो मैं सोचा कि आप लोगों से शेयर करता हूँ। अब वो किस्सा तब का है जब हम बड़े हो रहे थे, मतलब ग्रेजुएशन कर चुके थे। तो जैसा मैंने किसी पीछे वाली स्टोरी में कोई एक स्टोरी अपलोड की है जिसमें बताया कि आई वांटेड टू बी इन आर्मी। उसके बीच में एक मैं शायद भूल गया था बोलना या भूला है कि हम इसलिए भी आर्मी में जाना चाहते थे, अफसर बनना चाहते थे कि क्योंकि डीएवी कॉलेज से पढ़े तो विक्रम बत्रा साहब का वो कॉलेज है जहाँ पे उस टाइम हमसे वो 3 साल सीनियर थे। तो उस टाइम वो वहीं से पास आउट हुए। तो वहाँ पे एक जोश था, सब एनसीसी ये वो करते थे कि फौजी बनेंगे। तो मेरे बैच में से 63 जो बोर्डर्स थे उसमें से समवेयर अराउंड 30 तो फौज में होंगे। पर अब मैं इतना काउंट नहीं रखता हूँ, पर इतना होगा। तो अब ऐसे जब हम ग्रेजुएशन पास करने वाले थे तो मतलब अपियरिंग में दे सकते हो आप और हो सकता है सिलेक्शन आपका। तो जब अब हम थर्ड ईयर अपियरिंग में थे तो बहुतों ने दिया, तो हमें से 2-3 दोस्त या ज़्यादा शायद वो हो भी गए उसी साल। तो उसमें से मेरे को याद है कि एक नाम मैं पहले नहीं बोलूँगा, पर फिर भी दो दोस्त थे, मुकामिया और पठानिया। सो ये एक मेरा जो ये बहुत अच्छा दोस्त था मुकामिया, तो ये पहले से ही कुछ करियर ओरिएंटेड था, तो ये ऑस्ट्रेलिया जाने का हो गया था। पर इन्होंने सीडीएस का एग्ज़ाम भी दिया था, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का एग्ज़ाम होता है जो रिटन एग्ज़ाम आप देते हो, फिर अगर वो क्लियर कर लें तो इंटरव्यू कॉल आती है आपको। तो इन्होंने रिटन एग्ज़ाम दिया था, मुकामिया ने भी पठानी ने भी, दोनों का क्लियर हो गया। तो दोनों का क्लियर हो गया तो दोनों की इंटरव्यू आई। दोनों देहरादून इंटरव्यू थी तो दोनों की इंटरव्यू आई। तो मुकामिया क्योंकि वो तो पहले ही डिसाइड कर चुका था कि ऑस्ट्रेलिया में जाने वाला हूँ, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करूँगा। तो उसका तो ऑलमोस्ट करियर सेट था, मतलब उस टाइम में भी फॉरेन जाने पे करियर सेट हो जाता था, ऐसा मानते थे। तो पठानिया ने बोला था कि तेरी भी इंटरव्यू आ गई यार, मैं अकेला जाऊँगा, तू मेरे साथ चल पड़ा। तो बड़े मन मनोहार करने के बाद क्या हुआ कि मान गए, और फिर ये भी हुआ कि मैं तेरी टिकट दे दूंगा, ऐसे ऐसे, पर दोस्तों को नहीं करना पड़ता वो, तो वो लेके चले गए जी। अब हुआ वो 4 दिन का प्रोसेस होता था। तो 4 दिन का प्रोसेस के बाद क्या हुआ कि अब ज़िंदगी का ये वो है, आयरनी ऑफ लाइफ है कि वो जिसको जो चाहिए कभी कभी उसको वो नहीं मिलता। तो वो गए थे दोनों और पता लगा कि वहाँ सिलेक्शन मुकामिया का हो गया, और जो पठानिया जो उनको लेके गए थे ज़बरदस्ती, उनका नहीं हुआ। उसके होने से तो उतना ही खुशी होती है दोस्त के होने से, पर अपने ना होने से का जितना बड़ा गम है वो तो मुझे पता है, उसको भी पता है। तो अम, अब ये जो पठानिया साहब थे, ये अकेले आना था इनको, वो तो हो गए सिलेक्ट और उनकी अब मेडिकल होगा और ये जो होगा, तो पठानिया साहब को अकेले आना था। अब आना था और दोस्त हो गया और मैं नहीं हुआ, ये तो बहुत ही बड़ी वो है। तो वो कह रहा है कि देहरादून स्टेशन पे जब मैं था तो अपना सामान वामान रख दिया, सोचा क्या करूं। अब इरिटेशन थी, फ्रस्ट्रेशन थी, ये जो भी। तो कह रहा है कि शराब मैंने कभी पी नहीं थी, ना आती थी पीनी। तो उन्होंने बोला कि मैं वो शराब वाले के पास गया, वही मुझे सबसे इजी रेस्पाइट लगा। तो शराब वाले के पास गया, उसको बोला कि एक बंदा कितनी पी सकता है। तो उसने बोला कि बोल पीने को तो बोतल बोतल पी लेते हैं लोग, नहीं पर आम जिंदगी में मतलब कितनी पीते हैं। तो बोला कि आधा तो पी लेते हैं बड़े पीने वाले, बाकी और भी कम भी पीते हैं। तो उसने बोला नहीं तो मुझे एक आधी बॉटल दे दो। तो उसने आधी बॉटल खरीद ली वहाँ से। कौन सी ब्रांड थी वो पता नहीं, ये डिफाइंड नहीं है। पर वो कह रहा कि उसके पास में ही ना एक वो जूस निकालने वाला था, मौसमी का जूस निकालने वाला। कह रहा मैंने उसको बोला कि 2 मौसमी के जूस बना दे। उसको नहीं पता था कि मेरी जेब में मतलब विस्की भी है, जो भी है, मतलब अल्कोहल भी है। तो कह रहा कि मैंने ले लिया, उसने 2 जूसेस दिए, मैंने आधे आधे पिए तो या फेंक दिए। तो कह रहा कि उसके अंदर फिर मैंने आधे में एक ग्लास में आधी बॉटल का आधा, मतलब 1/4 एंड 1/4 इन दिस। तो ऑलमोस्ट इतनी इतनी डाली जितनी गिर गई। और कह रहा कि मैंने 5 मिनट के वक्फे में वो दोनों ग्लास मतलब पी लिए। अब उस टाइम में कह रहा मेरी बस की बुकिंग हो गई थी, तो मैं बस में आके बैठा। बस वो बस स्टैंड से 50 मीटर ही दूर था ये जूस काउंटर, और जो शराब वाली दुकान होती है वो सिर्फ 50 मीटर ही दूर थी। तो कह रहा वहाँ तक मैं चल के आया था, मुझे लग रहा है कि कुछ थोड़ा सा मुझे गड़बड़ हो रही है, पर इतनी भी नहीं हो रही थी। कह रहा फिर मैं बैठा,
अब कह रहा मैं जब गाड़ी में अंदर घुसने लगा बस में तो मेरे को थोड़ी चीज़ें भूलनी और धुंधला होना शुरू हो गया चीज़ें। कह रहा कोई बात नहीं, जो हुआ हुआ। कह रहा कि मैं उठा, फिर एकदम से उठा और देखा बस सारी खाली है। तो मेरे को तो ये याद था बस तो भरी हुई है, तो उठा एकदम से देखा बस खाली है, तो निकलने लगा बाहर। तो वो क्लीनर दोबारा से ऊपर, जो बस क्लीन करता है वो दोबारा से ऊपर आ रहा था। तो उसको बोला कि यार भाई चंडीगढ़। तो बोला कि साहब चंडीगढ़ आए हुए तो बस को 2 घंटे हो गए, आपको 2 घंटे से उठा रहा हूँ, उठते नहीं हो, क्यों पीते हो इतनी। तो कह रहा कि मैंने तब भी रजिस्टर नहीं किया, क्या बोला उसने। तो कह रहा कि अच्छा वो, मैंने कहा मेरा सामान। तो कह रहा वही मैं पड़ा होगा जहाँ पड़ा हुआ। तो कह रहा मैंने सामान देखा, सब कुछ था, तो मैं सामान लिया और मैं नीचे उतर आया। तो कह रहा कि मैं अब जा वहाँ से गेट से बाहर जाना शुरू हुआ, मतलब बस से उतरा और बस स्टैंड के बाहर जाना शुरू हुआ। तो सब लोग मेरी तरफ अजीब अजीब निगाहों से देख रहे थे। तो मैंने कहा देखने दो। तो मतलब मुझे लगा एक लाइफ मेरे साथ डिफिकल्ट है और ऊपर से बंदे भी स्टेयर कर रहे हैं, कोई बात नहीं। तो कह रहा मैं रिक्शे वाले को रोकूं और रुके नहीं, जल्दी ऐसा होता नहीं है चंडीगढ़ में, मतलब रिक्शे वाला रुक जाता है, पूछता है आपसे। तो कह रहा मैंने 2-3 को ट्राई किया, पर फिर एक चौथा बंदा रुका, उसने बोला कि साहब आपके पास मैंने उससे पूछा कि कितने रुपए लगेंगे, मतलब जहाँ पे भी जाना था, 15 सेक्टर जाना था यार। तो बोला कि 50 रुपये लगेंगे, मान लो उस टाइम के हिसाब से 50 रुपये लगेंगे। तो बोला पर आपके पास है। तो उसने बोला यार कमाल है, पहले ले ले। कह रहा ये बोला तो उसको थोड़ी तसल्ली हुई कि हाँ नहीं पैसे तो मिल जाएंगे। तो कह रहा मेरे को लगा कि ये क्वेश्चन इसने क्यों पूछा, अब मेरी थोड़ी सेंसेस वापस आनी शुरू हुई शायद। तो कह रहा मेरे को लगा यार तुमने ऐसे क्यों पूछा, सर आपको देख के नहीं लगता आप दे दोगे पैसे। तो कह रहा कि अच्छा। तो कह रहा मैं पास में गया, वहाँ पे जब चंडीगढ़ का तब बस स्टैंड था तो उसमें थोड़े शीशे वीशे लगे हुए थे। तो कह रहा कि मैं वहाँ पे जाके थोड़ा धुंधला धुंधला दिखता था, पर मुझे दिख गया क्योंकि इंटरव्यू वाली सफ़ेद शर्ट या लाइट शर्ट ही पहनी हुई थी। तो उसकी पूरी शर्ट पे मेरे आगे भी जूतों के मार्क्स और शायद पीछे भी होंगे, तो इतना मुझे दिखा नहीं, और मेरे बाल बुरी तरह से फैले हुए हैं और थोड़े धब्बे भी हैं। तो मैंने फिर दोबारा से रिवाइंड करा और सोचा कि ये क्या हुआ कि मैं वो बस में मुझे नींद आई या जो भी हुआ, मैं वहाँ नहीं सो के, जो गैलरी होती है बस की, जो सीट्स के बीच में जो गैलरी होती है, शायद उसमें सोया था। और जब मैं उठा तो मुझे अब मैं रिवाइंड कर रहा हूँ तो मुझे ध्यान आया कि अरे मैं उठा तो वहाँ से उठ के मैं अचानक पूछने गया ना कि चंडीगढ़ कहाँ गया। तो कह रहा कि मुझे अब ध्यान आया कि जितने भी लोग थे वहाँ से, कि जितने भी गए थे, ज़िंदगी ने जो किया वो तो किया कि नहीं, सिलेक्शन हुई जो भी है, जितने भी लोग थे वो मेरे ऊपर पूरे पैरों के पैर रख के गए, क्योंकि मैं बीच में सोया था तो पैर रख के गए। और उसने ये लेसन वहाँ से लिया कि भाई कितना भी दुखी हो, पर ये तरीके नहीं है तो अपना दुख दूर करने के। एंड लाइफ कैन बी वेरी हार्ड समटाइम्स, बट यू हैव टू टेक लाइफ एज इट कम्स। थैंक यू।